बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो कलर कोडिंग होता है, ठीक है, किसी भी कार्बन सिस्टम के लिए वो क्या होता है और हम इसको किस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सिंपल सा टॉपिक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम में क्या है, एक आपको कार्बन रेजिस्टर जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है, जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके यहाँ पर दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या है, कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक श्रमिक रॉड, श्रमिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, श्रमिक मटेरियल जिस तरह के आप के घरों में जो वॉश बेसिन होते हैं, ठीक है, या सिंक्स होते हैं, ठीक है, टॉयलेट्स होते हैं इवन के, जिस मटेरियल का बना हो, ये सिमिलर उसी तरह का सिरामिक मटेरियल होता है, लेकिन ये थोड़ा इसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है, हाई ग्रेड का होता है। ठीक है जी। तो क्या होता है, जिसके ऊपर, इसके ऊपर जो है वो एक कार्बन की जो फिल्म होती है, ठीक है, कार्बन की एक जो फिल्म होती है उसको क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। कोट किया जाता है कार्बन की फिल्म को। ठीक है, अब क्या होता है, इसको कोड करने के बाद यहाँ पर ना आपको डिफरेंट किस्म के कलर नज़र आ रहे होंगे। जिस तरह ये एक रेड कलर का बैंड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक येलो कलर का बैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक सिल्वर कलर का आपको बैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है जी, सिरामिक मटेरियल। सिरामिक मटेरियल, ये जो सिरामिक मटेरियल होता है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, इसके ऊपर जो है, ये जो सिरामिक मटेरियल होता है इसके ऊपर कार्बन की जो है एक तय चढ़ाई जाती है। ठीक है, कार्बन की जो है कोटिंग की जाती है। ठीक है, अब क्या है जी कि यहाँ पर ना आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ किस्म के कलर, कलर के बैंड्स। ठीक है, अब इन बैंड्स का क्या मतलब होता है, ये जो बैंड्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी हो सकती है। अगर आपके घर में कोई भी सर्किट पड़ा होगा, कोई ओपन सर्किट किसी लैपटॉप का पड़ा हो या किसी कंप्यूटर का पड़ा हो, ठीक है, या किसी और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो उसका सर्किट पड़ा हो, तो ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर मेनली चार तरह के बैंड मिलेंगे। ठीक है, चार तरह के बैंड, और ये जो बैंड होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को। ठीक है, अब इसको हम रीड आउट किस तरह से करते हैं, इसको हम रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, लेफ्ट टू, इसको हम रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, लेफ्ट टू, इसको हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आपको जो पहला बैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो पहला बैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर का बैंड है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। ठीक है जी, जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो सेकंड बैंड होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है, सेकंड डिजिट जो होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो थर्ड बैंड है, यहाँ पर आपको इस केस में आपको ग्रीन बैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 10 रेज टू द पावर कितनी होगी। ठीक है जी, 10 रेज टू द पावर कितनी होगी अगर यहाँ पर ठीक है, अगर यहाँ पर
ठीक है, ब्राउन है, ठीक है, तो 10 रेज़ टू द पावर 1 होगी, ठीक है। अगर क्या है, ब्लू है तो 10 रेज़ टू द पावर 6 होगी, अगर ग्रीन है तो 10 रेज़ टू द पावर कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ना जो लास्ट वाला बैंड है, ठीक है, इसमें आपको दो ही कलर नजर आएंगे। एक कलर आपको नजर आएगा सिल्वर, और सेकंड जो कलर होता है वो होता है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर कलर मेनली आपको नजर आते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ये बताते हैं कि टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होगी। अब टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस जो होता है वो होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितने परसेंट चेंज कर सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेड कलर होता है, ठीक है, रेड कलर जो है इसको अगर कलर कोडिंग में देखें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बनती है 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अगर यहाँ पे येलो को देखें तो यहाँ पे बनती है जी 4। ठीक है, आगे आगे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, आगे ग्रीन बैंड जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है जी। ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितने जीरो होंगे हमारे पास, कितने जीरो होंगे हमारे पास, ठीक है। और जो फोर्थ बैंड है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है क्या है, सिल्वर है, सिल्वर है तो प्लस माइनस मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अभी मैं बताता हूँ प्लस माइनस मैंने 5 क्यों लिखा है, ठीक है जी। अगर जो बुक में आप टेबल है, ठीक है, हमारे पास जो दिया हुआ है कलर कोडिंग के लिए, वहां पे देखें तो वहां पे ब्लैक जो है, ब्लैक कलर की वैल्यू कितनी है, 1। ब्लैक की वैल्यू कितनी है, 0, सॉरी। और जो ब्राउन है उसकी वैल्यू है 1। रेड की वैल्यू है 2। ऑरेंज की वैल्यू 3। येलो की वैल्यू 4। ग्रीन की वैल्यू कितनी है, 5। ब्लू की वैल्यू है 6। वॉयलेट की वैल्यू कितनी है, 7। ग्रे की वैल्यू है 8। व्हाइट के लिए वैल्यू है 9, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस केस में अगर देखें तो पहला बैंड कौन सा है, रेड, ठीक है, पहला बैंड बैंड कौन सा है, रेड। अब यहाँ पर रेड की वैल्यू कितनी है, 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। अब सेकंड बैंड जो है वो कौन सा है, वो है येलो का। अगर मैं येलो की वैल्यू चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कितनी है, 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट बैंड जो है वो क्या है, वो है ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू अगर देखें तो कितनी है, 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 5। आगे लिखूंगा मैं प्लस माइनस करके, ठीक है, प्लस माइनस करके। अब जो फोर्थ बैंड होता है वो हमें बताता है कि टॉलरेंस की वैल्यू, ठीक है। टॉलरेंस की वैल्यू जो होती है वो गोल्ड के लिए जो होती है वो होती है +-5, ठीक है। और जो सिल्वर होता है, सिल्वर का बैंड होता है, उसके लिए होती है +-10, ठीक है जी, +-10। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिल्वर का बैंड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +-10, +-10। अगर यहाँ पर गोल्ड होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता +-5, +-5। तो ये सिंपल सा
कार्बन रेजिस्टर जो होता है उसकी कलर कोडिंग हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या चीज़ होती है जी? पॉसिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टर मार्क वैल्यू। फ्रॉम मार्क वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 24 10⁻⁵। अब ये जो +-5 का मतलब क्या है, ठीक है। +-5 का मतलब ये है कि ये जो है 10%, जी हाँ 10% लेस हो सकती है ये इस वैल्यू से, ठीक है। और 10% आगे हो सकती है, इसकी वैल्यू 10% ज्यादा हो सकती है इस वैल्यू से, ठीक है। इसका ये मतलब होता है टॉलरेंस का, सिंपली सिंपली इसका ये मतलब होता है। आगे हम देखते हैं जी, रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक है जी, ये क्या है, एक एक तरह का एक रेजिस्टर होता है, ठीक है। एक रेजिस्टर होता है, ठीक है, रियोस्टेट। ये किस तरह का रेजिस्टर होता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक जो वायर है, ठीक है, एक वायर है, वो किसी चीज के ऊपर हमने उसको बाउंडेड किया हुआ है, उसको लपेटा हुआ है, ठीक है, उसको लपेटा हुआ है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी और एक टर्मिनल है सी। तीन तरह के आपको टर्मिनल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सी टर्मिनल है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वायर सी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, ये क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, ये जो होता है स्लाइडिंग होता है, ठीक है। तो हमने एक वायर हमारे पास होती है किसी भी मेटल की हो सकती है, ठीक है, वो कॉपर की हो सकती है, वो फेरस की हो सकती है, वो मैग्नीशियम की हो सकती है, वो निकल का कोई एलॉय हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह की वायर हो सकती है, उसको हम एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर, जी हाँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर का, यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो नज़र आ रहा है, ठीक है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, ठीक है, इंसुलेटिंग सिलेंडर है। जिस तरह कार्बन रेजिस्टर में हमारे हमने क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल को हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है कि यहाँ पर हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको यूज़ किया है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, किसी भी मेटल की, कॉपर की हो सकती है, ठीक है, या आयरन की हो सकती है, ठीक है, वायर को हमने बाउंड किया है, ठीक है, उसको लपेटा हुआ है। यहाँ पे आपको येलो कलर में आपको नजर आ रही होगी वायर, ठीक है, ये इस तरह करके आपने इसके ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है जी, ये जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है टर्मिनल बी, ये हमारे पास है टर्मिनल ए। ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड टर्मिनल होते हैं। और जो टर्मिनल सी होता है वो क्या होता है, वो स्लाइड कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो स्लाइड कर सकता है जी। अब ये जो है,
हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस जो होती है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है, वायर की लेंथ है, ठीक है। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है जी। अब ये जो रियोस्टेट है इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका पॉसिबल यूज जो है वो दो तरह से होता है बेसिकली। एक होता है, एक हम इसको यूज करते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर में जो होता है, वेरिएबल रजिस्टर में होता है कि हम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि कितनी इसकी जो है रेजिस्टेंस होती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट है बी और पॉइंट सी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इसको रेजिस्टेंस जो है इसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके पॉइंट बी और पॉइंट जो सी है इसके दरमियान हम रेजिस्टेंस जो है इसको चेंज कर पाएँ। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए। हमें पता है कि हम अगर डायग्राम में रेजिस्टेंस को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है जी, ये पॉइंट बी है और ये जो है ये पॉइंट सी है, ठीक है जी, ये पॉइंट सी है। अब हम अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी या पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम पॉइंट बी और पॉइंट ए जो है, ठीक है, पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है इसके अक्रॉस हम जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सी को और पॉइंट बी को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम इसके अक्रॉस जो है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। अब रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। अगर हम अगर हम ये जो स्लाइडिंग पॉइंट है, ठीक है, स्लाइडिंग पॉइंट है, इसको हम टू वर्ड्स बी अगर मूव करेंगे, टू वर्ड्स बी मूव करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम मूव करें अवे फ्रॉम बी, ठीक है, अवे फ्रॉम बी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सिंपल सा है कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, रियोस्टेट को हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टर जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका सेकंड यूज, ठीक है जी। सेकंड यूज जो है वो क्या होता है, वो होता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है जी, पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा, ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर किस्म का केस होगा।
यहाँ पे पहले मैं जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ आप लोगों के पास। यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ की है। ये जो नज़र आ रहा है आपको पॉइंट ए, सी और ये बी, ये क्या है आपका एक रियो स्टेट है, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में इसको मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये हमारी जो वेरिएबल, ये जो वायर थी हमारे पास जो हमने के बाउंड की थी, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, वो है। और ये हमारा जो स्लाइडिंग टर्मिनल था, ठीक है, स्लाइडिंग टर्मिनल सी था, वो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको क्या किया है, इसके जो फिक्स टर्मिनल थे, ठीक है, फिक्स टर्मिनल थे, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया है एक वी वोल्ट की बैटरी के साथ, एक वी वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी वी वोल्ट, ठीक है जी। वो कितनी होगी, वी वोल्ट, ठीक है, वी वोल्ट। अब लेट सपोज हम जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बिटवीन पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है जी। ये मैं ले लेता हूँ जी, पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सी है। इन दोनों के क्रॉस, इन दो पॉइंट के क्रॉस मैं यहाँ पर बी बी सी में लिख देता हूँ, यहाँ पे बी बी सी वोल्ट, ठीक है। ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये कितने वोल्ट होगा, ठीक है जी। पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ठीक है जी। अब पॉइंट हमने ए और बी जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने क्या किया है, पोटेंशियल वी पोटेंशियल की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम देखें V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी। तो यहाँ से करंट की वैल्यू हमारे पास आएगी V बाय आर, V बाय आर। तो इतना करंट जो है, ठीक है, इतना करंट जो है इस रेजिस्टेंस से, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा। ये जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, ठीक है। लेट्स सपोज लेट्स सपोज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस जो होगी इन दोनों पॉइंट के दरमियान, जो जितनी रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस को हम लेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट सी है और यहाँ पर जो पॉइंट बी है, यहाँ पर जो पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो है आर बी सी। उसको मैं कह देता हूँ स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर बी बी सी से, ठीक है जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू वी बी सी, कितना होगा V बी सी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। हमें पता है V बी सी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर, ठीक है, इन इस पॉइंट से, क्योंकि ये जो है पॉइंट एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ठीक है, ये पॉइंट एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, आई इंटू आर। आर कौन सा होगा, स्मॉल आर बी सी के, ठीक है। बी सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन बी एंड पॉइंट सी, ठीक है जी, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब यहाँ पर
वी बी सी इज इक्वल टू, हमें पता है आई किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है आई। इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे v बाय आर इंटू आर बी सी, आर बी सी, ठीक है जी। आर बी एंड सी, बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने लिखा है स्मॉल आर बी एंड सी। ठीक है जी। तो ये वो वैल्यू होगी पोटेंशियल की। ठीक है, पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ठीक है, ये इक्वेशन जो है हमें क्या बताती है, यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल, जब हमने रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर पढ़ा था, ठीक है, रियोस्टेट को, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये जो पॉइंट सी है ये बी की तरफ मूव करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान, ये वाली रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, अगर ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर ये जो लेकिन अगर ये जो पॉइंट सी है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द बी, अवे फ्रॉम बी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो कब होगा? ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम देखें, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम देखें, इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 3। ठीक है, अगर ये जो पॉइंट सी है ये इस पॉइंट बी पे आ जाए, ठीक है, इस पॉइंट बी पे आ जाए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? बी और सी के दरमियान पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, ये जो पॉइंट सी है ये चला है इस पॉइंट ए पे, पॉइंट सी जो है वो पॉइंट ए पे चला है। अब ये जो आर बी सी है ना, आर बी सी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर, अगर ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर आर बी सी की जगह हम कैपिटल आर पुट करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी बी सी, वी बाय आर मल्टीप्लाई बाय बी बी सी की जगह मैंने लिखा है आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है जी। जब ये क्या है, जब पॉइंट ए पे होगा, जब पॉइंट सी जो होगा वो पॉइंट ए पे होगा, तो यहाँ से आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो उतना होगा जितने पोटेंशियल की हमने बैटरी जो है अप्लाई की है, जितने पोटेंशियल की हमने बैटरी अप्लाई की है।